माजिक मीडिया ग्रुप, यूएसए, तिलसे टॉक रेडियो शिकागो और जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से जमाल सिद्दीकी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुर्बत हर मुल्क में होती है, हर जगह होती है और गरीब आदमी जो है वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई काम करके या अपना काम करके या मजदूरी करके या कोई भी नौकरी करके अपना अपना अपने बच्चों का पेट पालता है। और ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो है बेशुमार लोग गुर्बत बहुत ज़्यादा है और बेशुमार लोग जो है वो मजदूरी भी करते हैं, दूसरे काम करते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो सब्ज़ी और फ्रूट का ठेला भी लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि हक व हलाल की कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट भरें, अपने हालात को सही करें। ज़ाहिर है आदमी जो है वो समझौता करता है अपने हालात से और गुज़ारा करता है, और अगर वो अपने हालात से समझौता कर लेता है तो वो सुकून से भी रहता है, उसको खाने को मिलता है और होता है, उससे ज़्यादा उसकी ख्वाहिश होती नहीं है। लेकिन जब इन गरीब आदमियों पर, ठेले वालों पर, जब वो कानून के रखवाले ही जुल्म करने लगे हैं, उनसे बदला लेने लगे हैं, उनको जो है किसी जगह टिकने नहीं दें और मारपीट करें, सामान ले जाएं उनका, इस तरह के बहुत बेशुमार वाक़यात होते रहते हैं अक्सर। तो फिर वो जो आदमी होता है जो बेचारा एक तो गुर्बत से ही तंग होता है, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है उसने, फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है जब इतने पैसे उसको देना पड़ते हैं भत्ते की सूरत में, तो फिर वो बेईमानी की तरफ राग़िब हो जाता है, फिर जराइम जन्म लेते हैं और वो उसको बेईमानी करना पड़ती है। जब तक वो हक हलाल की कमाई से अपना काम कर रहा था और जो भी उसको मुनाफा मिलता था, जो भी था उससे वो अपना घर चला रहा था। लेकिन जब वो उसके अंदर उसको भत्ता भी देना पड़े और वो सब करना पड़े तो फिर वो इतने पैसे बना नहीं सकता, तो ज़ाहिर है फिर वो बेईमानी की तरफ राग़िब आता है। ये बेईमानी ज़िंदगी के हर शोबे में इसी तरह से होती है, कोई ना कोई किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, कुछ ना परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। बड़े स्टोर वाले भी हैं, बड़े बिजनेस वाले भी हैं, तो वो सब अपने अपने हिसाब से उनको फिर वो बेईमानी करना पड़ती है और वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर अगर पुलिस का हाथ है, उनका कोई एमपी है, एमएनए जानने वाला है, वो है, तो वो फिर गैर कानूनी काम भी करते हैं, गैर कानूनी तरीके से पैसे भी बनाते हैं और गरीबों पे जुल्म भी करते हैं। पाकिस्तान में रहने के लिए मेरा ख़्याल है आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, ना आपको तालीम की ज़रूरत है, ना आपको किसी अच्छी नौकरी की ज़रूरत, आपको ज़रूरत है सिर्फ़ पुलिस वालों से ताल्लुकात और एमपी एमएनए से दोस्ती और वहाँ के जो वज़ीर हैं उनसे आपकी दोस्ती होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरेगी। आप जो चाहे करें, आप किसी को कत्ल कर दें, आप जो है किसी के ऊपर जुल्म करें, आप कोई बेईमानी के काम करें, आप रिश्वत लें, आप मिलावट करें, आप कुछ भी करें, आपके ताल्लुकात होना चाहिए। ताल्लुकात हैं तो सही है। तो अब गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाए, वो बेचारा क्या करे, ना उसके ताल्लुकात हैं, ना कोई मतलब उसका जान पहचान है, वो किस तरह से मतलब गुजारा करता है और उसे जो है ना जो भी जुल्म हो रहा है उसे सहना पड़ता है। दुनिया के तमाम ममालिक में हर जगह जो है ना रिश्वत दी जाती है और हर जगह चलती है। अमेरिका जैसे इतने बड़े मुल्क में भी रिश्वत होती है, लेकिन गैर कानूनी उन कामों पर रिश्वत दी जाती है जिससे, और लेने वाले भी देखते हैं कि इससे किसी की जान और माल को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, किसी को तकलीफ तो नहीं, किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा है, तो वो होता है। और वो गैर कानूनी नाजायज़ कामों के ऊपर जो है ना रिश्वत होती है। लेकिन पाकिस्तान में जायज़ कामों के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। आपका कोई भी काम है, कितना भी जायज़ है वो ना, वो नहीं होगा जब तक आप जो है उसकी उसके लिए रिश्वत नहीं देंगे। आप किसी भी महकमे में चले जाएँ, जितने बड़े बड़े महकमे हैं, आप इमिग्रेशन है, आपका कस्टम है, आपका इनकम टैक्स है, आपका बिजली का महकमा, कोई सा भी महकमा है, मतलब आपको जो है ना बगैर रिश्वत के काम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैंने देखा है, मैं वहाँ जब तक भी रहा हूँ और अभी भी जो हालात सुनता हूँ उसके हिसाब से वहाँ पर होता है। खैर ये तो रही एक बात। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं मुल्तान के हवाले से कर रहा हूँ। मुल्तान का एक इलाका है बस्ती मलूक। बस्ती मलूक का कोई छोटा मौज़ा है जो कि राना वाइन के नाम से मशहूर है, और एक छोटी सी जगह है जहाँ पर बेचारे गरीब लोग रहते हैं, जो खेतों में इधर उधर काम करने वाले लोग हैं। वो वहाँ पे रहते हैं, बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं और लोगों की ज़मीनें हैं जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह, ये फ्रूट वगैरह उगाए जाते हैं। वहाँ पर एक गैर कानूनी तौर पे एक टायर जलाकर तेल निकालने वाली जो है ना फैक्ट्री कायम हो गई है, जो कि नाजायज़ है। अब हो रहा ये है कि वो जब टायर जलाते हैं तेल निकालने के लिए, तो उससे एक बहुत ही गाढ़ा जहरीला धुआं जो है ना वो निकलता है चिमनियों से और वो पूरे इलाके में फैल जाता है। वो धुआं ऐसा है कि जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। फिर वो जहरीला धुआं है, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उससे बड़े भी बीमार हो रहे हैं, अमवात भी हो रही हैं ज़ाहिर है, और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। हैरत की बात है कि लोगों की बेइंतहा शिकायत के बावजूद भी उनके ऊपर
कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनका एमए नहीं जानने वाला है, हालांकि उनका जो है पुलिस में ताल्लुकात हैं उनके, और पुलिस के महकमे में ताल्लुकात हैं, एमएनए एमपीएस सबसे, तो अब ज़ाहिर है उनके ऊपर तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों ने शिकायत करी, मैंने खुद बताते खुद जो है, मैंने वो शहजाद साहब हैं, एक उनको कॉल करी थी, महकमे माहौलियात के हैं वो, और वो डीजी जो है इकबाल साहब, उनको कॉल करी, उनसे मेरी बात हुई, और वो कहने लगे हाँ जी वो हम देख लेंगे फलाना ये वो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जाकर जो है ना, बाकायदा वो रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, वो सारा करने के बाद मैंने जो है वहाँ पर ये शिकायत दर्ज करी, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये मुतल्लिका जो महकमा है वहाँ तक पहुँचा देंगे। और मैंने सुना कि कुछ अरसे जो है वो फैक्ट्री बंद रही, मतलब उस पे काम हुआ था, लेकिन वो मेरा ख्याल है कितने अप्रैल मई जून 2 महीने बंद रही वो, उसके बाद से फिर दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया। वो रात को आते हैं फैक्ट्री खोल के और वो सारा काम करते हैं, धुआं निकलता रहता है, और सुबह होने से पहले पहले बंद कर देते हैं, मगर वो धुआं सारा फैल जाता है। अब या तो उसको बिल्कुल गिरा देना चाहिए, या इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उन लोगों को जो है अरेस्ट करना चाहिए। अब उसके मालिक जो हैं उनका नाम है अब्दुल समद मडाल, हाजी मुश्ताक गुल वल्द हाजी सईद गुल, शौकत हुसैन वल्द तालिब हुसैन। ये लोग जो है इनके ताल्लुकात हैं महकमे माहौलियात में भी हैं और पुलिस में भी हैं, तो उनकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, और वो लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं सिर्फ, बाकी जो है दुनिया भाड़ में जाए, लोग मरते हैं मरते रहे। मुझे समझ में नहीं आता यार, किस तरह से मतलब लोग इस तरह से करते हैं, और किस तरह से जो महकमे वाले आंखें बंद करके ये सारा जुल्म होते देखते रहते हैं, और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। हाँ, मैं सिटीजन पोर्टल पे मैं समझ रहा था कि हाँ यार, जब ये हुआ है तो उन्होंने ये बंद कर दिया, तो चलो काम होता है वहाँ पर ना, वो लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं, उसके ऊपर अमल होता है, लेकिन क्या है 2 महीने के लिए उसके बाद ख़त्म। तो अब या तो उसको बिल्कुल गिराया जाए, बंद किया जाए, कोई तो एक्शन लिया जाए उसके ऊपर यार। ये ऐसा तो नहीं है ना कि यार जानने वाले हैं पुलिस में, जान पहचान, आप जो चाहे करते रहो, कत्ल गारतगरी करो, आप जो चाहे चोरियां करो, आप जो चाहे बेईमानियां करते फिरो, कोई आपको पूछने वाला नहीं। किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का निज़ाम है यार, समझ में नहीं आता ये। मतलब ये कब से छुटकारा मिलेगा? मतलब जो गरीब जो है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? तो इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि आगे बंद करके बैठा जाए बस। तो उस इलाके के लोग भी हैं, मुल्तान वाले हैं, जो अगर ये सुने ये सारी बात, उनके पास भी खबरें हैं, अखबार में भी आ चुकी हैं, लोगों ने टीवी बना के उस पर दिया, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि यार ताल्लुकात की बिना पर आप कितने भी शिकायतें करें, लोग जिनके लिए शिकायत की जाती है वो हंसते हैं, वो कह कह लगाते हैं, अरे यार ये तो इससे कुछ थोड़ी होता है, ये तो हमारी तो जान पहचान इतनी ऊंची ऊंचाई तक है, तो कैसे मतलब ये सब हो रहा है। बहरहाल वो ये देख के बड़ा अफसोस होता है। और खाली ये सिर्फ एक मिसाल है, ये जो ये फैक्ट्री के बारे में बताया गया है, और बेशुमार चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं लोगों पे, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि पुलिस का हाथ है सर के ऊपर, या बड़े लोगों का है। ये बेगैरत लोग हैं अ, जो अगर हाथ रखते हैं ऐसे मुजरिमों के ऊपर, कि जिनसे लोगों की जानों को खतरा है, जिनसे लोग मर रहे हैं, जिससे मुल्क को खतरा है। ये बेगैरत लोग हैं जो सर पे हाथ रखते हैं, जो अपने जानने वालों को शह देते हैं कि जाके काम करो, कुछ नहीं है, चंद पैसों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर। आज के लिए इतनी काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।